अच्छी लग रही हो। बहुत प्यार है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। मुझे पता था तुम यही हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। जरा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहते थे? कि मासूम लोग अभी भी जिंदा है। आज भी इसी एतमाद के साथ अपने लिए ये बात कह सकते हो? हाँ, क्योंकि वो बात अपने लिए नहीं कही थी, तुम्हारे लिए कही थी। इसलिए ना बहुत हिम्मत मांगते हैं, और ये हिम्मत तुमने मुझे दी। तुमने अपने लिए भी सही फैसला किया था और मेरे लिए भी। ना चेहरा प्लीज। इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिब्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती, और यहाँ पर शामिर को जो पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ। आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिब्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिब्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिब्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिब्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिब्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिब्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिब्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिब्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बा जान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिब्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिब्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिप्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिब्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जो पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ। आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिब्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिब्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ।
दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिप्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिप्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिप्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिप्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिप्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिप्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बाजान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिप्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिप्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिप्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती और यहाँ पर शामिर को जो पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था, मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ, आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिप्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिप्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिप्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिप्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिप्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिप्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिप्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिप्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बाजान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिप्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिप्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिप्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती और यहाँ पर शामिर को जो पता चल ही जाता है
کہ میرے ابا نے यहाँ पर शिब्र के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिब्र के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ। आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिब्र के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिब्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिब्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिब्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिब्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिब्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिब्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिब्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिब्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बा जान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिब्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिब्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिब्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिब्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिब्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती और यहाँ पर शामिर को जब पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ। आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिब्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिब्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिब्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिब्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिब्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिब्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिब्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिब्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बा जान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिब्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिब्रा,
इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिप्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से, पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिप्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जब पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ, आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिप्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिप्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिप्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिप्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिप्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिप्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिप्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिप्रा चली जाती है। यहाँ पर शामिर के साथ शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बाजान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिप्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिप्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से, पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिप्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जब पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ, आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिप्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिप्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिप्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिप्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिप्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिप्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिप्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ,
मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिबरा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बा जान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिबरा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिबरा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिबरा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से, पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिबरा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिबरा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जो पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिबरा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिबरा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटी की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ, आपको अपने बेटी से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिबरा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिबरा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिबरा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिबरा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिबरा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिबरा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिबरा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिबरा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिबरा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिबरा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बा जान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिबरा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिबरा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिबरा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटी की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से, पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिबरा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिबरा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जो पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिबरा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिबरा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटी की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ, आपको अपने बेटी से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिबरा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिबरा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिबरा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिबरा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिबरा यहाँ पर शामिर को
कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिप्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिप्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिप्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिप्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बा जान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिप्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिप्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिप्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जब पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था, मैं अपने बेटी की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ, आपको अपने बेटी से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिप्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिप्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिप्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिप्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिप्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिप्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिप्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिप्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बा जान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिप्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिप्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटी की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिप्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जब पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है।
उसने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ। आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिब्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिब्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिब्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिब्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिब्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिब्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिब्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिब्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बाजान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिब्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिब्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिब्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिब्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिब्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जब पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ। आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिब्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिब्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिब्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिब्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिब्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिब्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिब्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिब्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिब्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बाजान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिब्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिब्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिब्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी
कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से, पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे यहाँ आने वाली इश्क और मुर्शिद के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। यहाँ पर आखिरकार शिप्रा की शादी शामिर के साथ तो नहीं हो जाती है और यहाँ पर शामिर को जो पता चल ही जाता है कि मेरे अब्बा ने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को बहुत बातें बताई हुई है। उसने यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को यही भी पहले भी बताया था और अब भी उसे बता चुका था। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़के से करवानी चाहता हूँ। आपको अपने बेटे से मेरे बेटे को दूर ही रखना ही है। यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब की यहाँ पर बहुत इंसल्ट ही कर ही लेता है, लेकिन शिप्रा को जब पता चल ही जाता है तो यहाँ पर शिप्रा शामिर के ज़बरदस्ती होने पर भी यहाँ पर वो आखिरकार शादी के लिए मान ही जाती हैं और अपने वालिद साहब से बताते हैं कि आप जहाँ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर शामिर जो कि शिप्रा को यही बताते हैं कि हम दोनों भाग कर ही शादी करते हैं तो अच्छा ही होगा। शिप्रा यहाँ पर शामिर को कुछ नहीं बताती और यही बात लेकर यहाँ पर शिप्रा के साथ चला जाता है कुछ ना कहते हुए। दूसरे दिन यहाँ पर शिप्रा के वालिद साहब को जब पता चल जाता है कि शिप्रा घर से भाग गई है तो वो यहाँ पर अपने आप को माफ़ नहीं करते और यहाँ पर उसको मतलब दिल का दौरा आ ही जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा ही लेते हैं। दूसरे दिन जब यहाँ पर शिप्रा को पता चल जाता है कि उसके वालिद साहब बहुत क्रिटिकल केस में हैं तो यहाँ पर अपने वालिद साहब के आने की खबर में यहाँ पर आ ही जाती है। जब उसके वालिद साहब उसे देखते हैं तो उसे बताते हैं कि मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपने बेटी बोलकर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चल जा, मेरे नज़रों से दूर चले जा। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से शिप्रा चली जाती है यहाँ पर शामिर के साथ। शामिर को बताते हैं कि आपकी वजह से आज मेरे अब्बा जान मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसको तो लगता था कि मैं उसके साथ मतलब मैंने गलत किया हुआ है, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आ गई हूँ। पहले भी यहाँ पर शामिर क्योंकि शिप्रा को समझाते हुए उसे कहते हैं कि नहीं शिप्रा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आपके वालिद साहब ठीक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बता ही दिया है जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर ही उसको मतलब फिर उसे डिस्चार्ज करेंगे। शिप्रा सांस लेती है, उसे बताते हैं कि चलो ठीक है। सांस लेने के बाद यहाँ पर शामिर के वालिद साहब को पता चल ही जाता है कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी कदम उठाई हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर आखिरकार उसकी बेटे की यही हरकत की वजह से यहाँ पर उसको भी कुर्सी से, पार्टी की कुर्सी से निकाल ही लेते हैं। दोस्तों क्या होता है आखिरकार शिप्रा के और शामिर के दरमियान में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करो, साथ में बेल आइकन को भी